सोचते हैं ना, किसी और की भावनाओं की कोई कदर नहीं है आपको। क्या आपने सोचा है कि जब आशिमा जी को पता चला होगा कि आप मुझे तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, ये जानकर कि जिस इंसान को वो चाहती है वो तो किसी और से रिश्ता जोड़ने चला है। आशिमा मुझे चाहती है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। आशिमा और मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। दूसरों के साथ तो आप पत्थर दिल और रूखे रहे ही हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप तो उन लोगों के मन की बात भी नहीं समझ सकते जो आपके इतने पास हैं, सालों से आपके दोस्त हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कलेक्टर साहब। You there? I'm sorry. I didn't know. Otherwise, मैं आनंदी को फोन करके नहीं बोलती। You don't have to be sorry. It's my mistake. मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। And it's okay. नहीं तो कल आनंदी को तो पता चलना ही था। अर्शी, I'm sorry, क्योंकि अनजाने ही सही, बस मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है। कई बार तुमने मुझसे कहने की कोशिश की और मैंने हर बार सोचा कि तुम मजाक कर रही हो। कभी तुम्हारी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। समझा ही नहीं कि तुम मुझे हमेशा लगता था कि you're just best friends. Shiv, you're really so dumb. इतने अच्छे से जानते हो मुझे। And you know ना कि मैं दिल से पूरी लंदन वाली हूँ और इंडिया के एक छोटे से टाउन में, विलेज में मैं शिफ्ट करूंगी, वो भी प्यार के लिए। नो वे। गॉड नोस आनंदी को ऐसा क्यों लगा, लेकिन मैं एक लंदन बॉय से ही प्यार करूंगी और शादी भी करूंगी। सो टफ लक देसी बॉय। मे बी नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे चांस बन जाए। तुम सच कह रही हो ना? Of course. And look at you. तुम्हें इतने सभी कोई जानता है ना, तो यही कहेगा कि आनंदी is the perfect girl for you. And you remember उस दिन जब तुम मुझे अपनी ड्रीम गर्ल डिस्क्राइब कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें कमेंट भी किया था कि तुम आनंदी की बात कर रहे हो। So, she is the one for you. मैं नहीं, और ना ही कोई और, सिर्फ आनंदी। And remember two things. One,
कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं और हमेशा रहूंगी। एंड सेकंड, आनंदी ही वो लड़की है जिसके साथ अपनी लाइफ शेयर करनी है तुम्हें। Thanks, आशी। Thanks for being my friend। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। Don't think आनंदी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। वो तो हिस्सा बनने से पहले ही शिव, are you okay? I'm fine। वैसे भी अभी ऑफिस जा रहा हूं। एक बार काम में बिजी हो जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। I'll talk to you later। Bye and take care। शिव, तुम आनंदी से शादी करने की उम्मीद छोड़ सकते हो, बट नॉट मी। मैंने सब गड़बड़ की ना। I ruined your chance। अब मैं सब ठीक करूंगी। आज गौरी ने बात भी नहीं की। अच्छा है नहीं की, क्योंकि अगर करती तो कोई कड़वी बात ही कहती। रोज रोज शिकायतें, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश। आजकल ये तो करती गौरी। जिसकी खुद अपने सपने पूरे करने की हैसियत नहीं है, वो मेरे सपने क्या पूरे करेगा? You're just useless जगत, किसी लायक नहीं हो तुम। You're just useless जगत, किसी लायक हूँ जगत, तुम यहाँ काम करने के लायक ही नहीं हो। डिसाइड कर लिया है मैंने, डिसाइड कर लिया है। मैं ऐसी जगह काम करूंगा ही नहीं जहां गौरी का असिस्टेंट माना जाए मुझे। बहुत बेइज्जती करा ली तूने जगह अपनी, लेकिन बस बहुत सुन लिया, बहुत झेल लिया, बहुत समझ लिया, लेकिन अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपने हाथों से फिसलती जिंदगी को काबू करना ही पड़ेगा। खुद को इस लायक बनाना होगा कि कोई तेरी इंसल्ट करने के बारे में सोच भी ना सके। सबको ये साबित करना होगा कि मैं भी एक जिम्मेदार काबिल इंसान हूं। एक अच्छा डॉक्टर बनने की काबिलियत है मुझ में, वो सारी क्वालिटीज है मुझ में। वो वक्त आ गया है कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने का। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपना एमएस का फाइनल एग्जाम क्लियर करूं, तभी गौरी की बराबरी कर पाऊंगा मैं। बराबरी क्यों? मुझे उससे कहीं ज्यादा आगे जाना है, क्योंकि जब उससे बड़ा बनूंगा, उससे आगे निकलूंगा, तभी वो मेरी इज्जत करेगी। मैं उसकी नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट देखना चाहता हूं, और देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। दादी जी ने तुम्हारे और शिव की शादी के प्रपोजल रखे, और शिव ने
हाँ कर दी। जीवन से जुड़ी इतनी बड़ी बात आप सबने मुझसे छिपा कर रखी। हम तुझे बताने ही वाले थे, मगर क्या? ये जरूरी तो नहीं ना कि पहले जो हुआ हो वो दोबारा भी। इस बात का कोई दावा भी तो नहीं कर सकता ना ताऊ। इस रिश्ते में मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने आपकी हमदर्दी भरी बातें सुनने से मना कर दिया, तो आपने दूसरा तरीका ढूंढ लिया मुझ पर एहसान दिखाने का, दया दिखाने का। कलेक्टर साहब, मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हैं आप? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी। I'm sorry, Anandi. I spoiled everything. ऐसा कुछ था ही नहीं जो आपकी वजह से बर्बाद हो गया। आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? जबकि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। कुछ भी कलेक्टर साहब ने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए कहा, तो सब उन्हें आपके लिए सोचना चाहिए था, आपसे कहना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ आशिमा जी कि कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको। जब told me कि तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं इस शख्स से प्यार करती हूँ, but where did you get this strange idea from? आपको देखकर, अपनी आंखों से, कलेक्टर साहब के बारे में अनकही बातें पढ़कर। आनंदी, तुमने मेरे और शिव के बीच एक रिलैक्स्ड रिलेशनशिप देखे, फ्रैंकनेस और क्लोजनेस देखे, और ये सोच लिया कि मैं शिव से प्यार करती हूँ। No, Anandi, there's no way that I can fall in love with शिव। मेरी कल्चर डिफरेंट है, मेरी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। मैं वो लाइफ नहीं जी सकती जो तुम जीती हो। So please, stop feeling bad. ये सोच के कि तुम शिव को मुझसे छीन रही हो। इनफैक्ट तुम और शिव एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। He's a wonderful man. तुम दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स सेम है, वैल्यूज सेम है, गोल सेम है, और शिव ने हमेशा से तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर चाहा। You guys can have a great life together. तुमने अपने पास्ट को बुलाकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किए, then why not पर्सनल लाइफ? अपने पास्ट को इरेज कर दो। ये मानो कि जैसे ये सब तुम्हारे लिए एक बुरी ड्रीम थी। आशिमा जी, मैं अपने अतीत को नहीं मिटा सकती क्योंकि वो एक बुरा सपना नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने अतीत के कारण ही हूँ। मेरा अतीत उन यादों से भरा हुआ है जिन्हें मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने पास रखूंगी, अपने मन के अंदर। वो लगाव, वो प्यार, वो अपनापन तो आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है।